It's alright, it's alright. It's alright. It's alright. It's alright. अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अज़लान महमूद मलिक फ्रॉम अज़लान ट्रॉनिक्स। गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा गाइस, वीडियो का पहला पार्ट, मतलब नॉट पहला पार्ट, वीडियो की स्टार्टिंग आप लोगों ने देख ली होगी कि मेरे टीवी लाउंज की जो एलईडी लाइट जो है, जो रूफ लाइट है, ये काम नहीं कर रही थी, बहुत डिम चल रही थी और उसके जो ये पावर सप्लाई पर से जूम करके अजीब सी ईएमएफ जनरेट हो रही थी। तो मैंने आप लोगों को उसका मैंने जो है स्टार्टिंग भी दिखाई थी कि जब मैंने ऊपर चढ़ के इसको सारा खोला, सब कुछ किया। आई होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी वो। अब इसमें फॉल्ट ये आया है कि मैंने इसको ज़रा जैसे ही मैंने सबसे पहले इसका मैंने जब ब्लास्टर खोला है, इसका जो ये जो है क्या नाम है इसका जो एलईडी ड्राइवर है, मैंने जब खोला है, सबसे पहली प्रॉब्लम जो मेरे सामने आई है वो इसका ये मेन कैपेसिटर है। ये देखें, थोड़ा सा ब्लो ऑफ हुआ है ऊपर से। हमेशा आप लोगों को भी मैं यही कहता हूँ कि जब भी आप लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट्स में या किसी इलेक्ट्रिकल चीज़ में काम करें, आप लोग सबसे पहले उसको एक दफ़ा फिजिकली उसके ऊपर मीन्स डेट विजुअल ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर ज़रा डाल लें कि कहीं पे कहीं किसी किस्म का पार्ट आपको कहीं पे ख़राब या कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही है आपको। तो ये मेरे केस में मैंने देखा, सबसे पहले जो इसका जो कैपेसिटर है ये जो है
फूला हुआ है ये, मीन्स डेट कि ये अपनी प्रॉपर कैपेसिटेंस जो है यहाँ पे सर्किट में प्रोवाइड कर ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर चार्ज स्टोर नहीं कर रहा है, इसकी वजह से जो है सर्किट ये वीक पावर जनरेट कर रहा है। तो अब मैंने क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसका मैं ये कैपेसिटर जो है ये मैं चेंज करूँगा, या तो मैं ये सेम वैल्यू का ही डालूंगा, सेम वैल्यू को अगर नहीं मिला तो उससे थोड़ा सा ऊपर डाल सकते हैं, नीचे नहीं डाल सकते। तो मैं ये है कि इसको ये डालता हूँ और ये सोल्डरिंग वगैरह बिल्कुल सब आप लोगों के सामने ही मैं करूँगा। जी गाइस, इसके जो कैपेसिटर्स हैं वो मैंने चेंज कर दिए हैं। सॉरी आप लोगों को दिखा नहीं सका क्योंकि लाइट ही कोई नहीं है, तो सोल्डरिंग आयरन कैसे गर्म होगा। सोल्डरिंग आयरन को मैं अपने यूपीएस पे यूज़ नहीं करता, तो मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने एक देसी जुगाड़ करके इसके कैपेसिटर्स मैंने चेंज किए हैं। मैंने सोल्डरिंग वायर का यूज़ किया और ये एक स्क्रू ड्राइवर मेरे पास पड़ा हुआ था, इसको मैंने चूल्हे के ऊपर गर्म करके चूल्हे पे गर्म करके और मैंने उससे जो है उसको सोल्डरिंग वायर की मदद से मैंने सोल्डर कर दिया है। सोल्ड्स हो गए लेकिन थोड़ा अजीब से हुए। तो इसके ये पुराने वाले कैपेसिटर इसका ये पड़ा हुआ है। अच्छा, इसका पुराना जो कैपेसिटर था वो था 10 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट्स का। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मेरे पास ये नहीं था, तो मैंने एक ट्यूबलाइट के पुराने ब्लास्टर में से बैलेंस में से निकाल लिए थे ये आपके 15 माइक्रोफैरड 200 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। मैंने दो कैपेसिटर को सीरीज़ में लगा के और उसमें सोल्डर कर दिए हैं। तो ये दो कैपेसिटर्स मिल के बने तकरीबन 400 वोल्ट्स एंड आपका है कि 400 वोल्ट्स के बने हैं, नहीं सॉरी यार एक सेकंड मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, तकरीबन 400 वोल्ट्स के बने हैं और 30 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर्स बन गए हैं कि उससे जो इसकी जो माइक्रोफैरड है वो थोड़ी सी ऊपर चली गई, उससे कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अब इसको क्या करता हूँ मैं, इसको वापस से इसकी डिबिया में इसको मैं पैक करके और इसको फिर ज़रा लगा के चेक करते हैं कि क्या है करती है क्या नहीं। जी गाइस, अब इसको ज़रा टेस्ट करके चेक करते हैं। अभी फ़िलहाल नीचे ही क्योंकि अभी यूपीएस चल रहा है, तो जैसी लाइट आएगी तो मैं उसको ऊपर चढ़ के लगा दूँगा। तो हो सकता है शायद लाइट आने से पहले भी इसको मैं लगा दूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है लाउंज के अंदर ना, तो यूपीएस पे इतना मैं लोड डालता नहीं हूँ। तो ये देखिए, ये भी लाइट पड़ी हुई है यहाँ पे और ये इसको मैं AC 220 में लगाने लगा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें, बिल्कुल आप लोगों के सामने लाइट बिल्कुल सही ऑन हो गई है, किसी किस्म की इसकी पावर सप्लाई में हमिंग नहीं है और किसी किस्म की EMF कोई मुझे इस तरह से जनरेट होती है आवाज़ नजर नहीं आ रही। जस्ट आप लोगों के सामने देखें लाइट बिल्कुल सही ऑन हो गई है। तो अब फाइनल व्यूज़ आप लोगों के सामने है, मतलब एक फाइनल वीडियो का जो है एक पार्ट आपके सामने आएगा जिसके अंदर जो है मैं ये लाइट को ऊपर वापस फिक्स कर रहा हूँ।